हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आप सभी का कल से बोर्ड एग्जामिनेशन चालू है। मतलब कल से आपका बोर्ड का पेपर चालू हो जाएगा। ठीक, कल से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे और कल आपका पहला पेपर है सामान्य हिंदी का। और आप लोग हिंदी अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो क्लास टेंथ वाले बच्चों की है, क्योंकि उनका पेपर सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगा। तो आपके पेपर में कैसे आएगा, सबसे पहले जान लीजिए। आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। अब बेटा ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी पद्य का इतिहास और गद्य का इतिहास से आएंगे, उसमें रचनाएं भी होंगी। और 10 नंबर का आपका जैसे आप कीजिएगा व्याकरण में जैसे रस है, छंद है, इस तरह से आपको कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है रामचंद्र शुक्ला का मित्रता। इस चैप्टर की थ्योरी आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रता। इसको याद आपको कैसे करना है, देखो बेटा, मित्रता नाम में ही आपका पूरे चैप्टर को मैं बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही मित्रता है। तो आपको सब जगह पे मित्र नाम का शब्द जरूर मिलेगा। और बेटा रामचंद्र शुक्ला की जो जीवन परिचय है वो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मित्रता चैप्टर जरूर पढ़कर जाना है। इसके बाद आता है आपका जयशंकर प्रसाद जी का ममता। ममता एक स्त्री रहती है, उसको भी आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन दो चैप्टर में से आपको एक ना एक मिल ही जाएगा आपको लिखने में। जो क्या कहते हैं, आता नहीं है पठित गद्यांश, वही वाला आपको, मतलब लेकिन वो तो आपका पठित होगा ना, आपके तो आपने पढ़ा होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई इनका ज़्यादा जीवन ही नहीं था, 6 रोग से मर के चले गए थे 1937 में। पैदा कब हुए थे? 1886 में शायद पैदा हुए थे। 1886 में शायद पैदा हुए थे। 1889 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 1889 भी लिखा हुआ है। 47 साल की आयु में मर गए थे इनका जन्म। ठीक, तो इनको आपको सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था, इनको भी आपको पढ़ लेना है। अगला बेटा क्या है आपका, राजेंद्र प्रसाद वाला चैप्टर भी है, भारतीय संस्कृत। तो बेटा आपको आपके देखो बेटा, जितने भी सिलेबस हैं, आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रामचंद्र शुक्ल है और जयशंकर प्रसाद है। इनका जीवन परिचय आपको निश्चित ही निश्चित याद करना पड़ेगा। और अब बेटा पद्य में चलते हैं। तो पद्य में सूरदास, बेटा एक कहावत है कि सूर कबीर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। कबीर तो भैया 9th में चले गए, लेकिन सूर हैं, तो सूर जी की जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी लो आएगा, किसी न किसी सेट में फंसेगा ही फंसेगा। और इनके पद, तुलसीदास का आपका तुलसीदास भी बहुत पत्नी के भक्त थे, पत्नी के पीछे बहुत जाया करते थे, जहाँ चलती थी टांग उठा के पीछे पीछे चल दी, लो हम भी चलेंगे, तुम्हारे प्रेमी हैं। पत्नी ने कहा यार इतना प्रेम हमसे करते हो, भगवान से कर लो, मोक्ष बन जाएगा। पत्नी को कहा चलो तुम गई, बाय बाय टाटा, गया, खत्म, तुमसे रिश्ता खत्म। और लग गए राम जी के, तो दर्शन भी पा लिए इन्होंने। इनका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बिहारी मैंने बताया ही, सूर कबीर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। नीति के दोहे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बेटा आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वर्मा जी। और वर्मा जी के जो ये क्या है, वर्मा जी का कौन सा चैप्टर है, हिमालय से है ना, हाँ हिमालय से। इस पे बेटा आपकी व्याख्याएं आ सकती हैं। व्याख्या सूरदास से, हिमालय से और बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे के बारे में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब छोटे से देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन घाव बहुत कर जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, और बेटा प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, बोलो कौन है, सुमित्रानंदन पंत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंत जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पंत जी ने यहाँ पे आपका चीटी लिखा था। और मुझको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। बाकी मैथिली शरण गुप्त, जो भारत माता का जो मंदिर है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब बेटा आपका वाराणसी चैप्टर है और भारतीय संस्कृत है, वीर वीरेन पूजते हैं। इन सबको तो आपने पढ़ा ही होगा, आई होप, और आप लोगों ने इतना तैयारी कर लिया होगा। और आपको बेटा देखो निबंध में, अब बेटा कर्मवीर भारत, कर्मवीर भारत तो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि देखो 6-7 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको अपने जिले का करना है। जैसे मेरा जिला रायबरेली है, तो रायबरेली में आता है कर्मवीर भारत, तो आप लोगों को कर्मवीर भारत कर देना है। और जिसके जिले में जो आता हो उसको आपको आराम से कर देना है। अब मैं कुछ पुस्तकें बता रहा हूँ,
उसके रचयिताओं के नाम एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दूंगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी रहेंगी क्लास 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। तो अभी तो ये 10th का वीडियो है, 12th वाले का इसके बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो 10th वालों बेटा, आवारा मसीहा हो गया, ठेले पर हिमालय, मेरी असफलताएं, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, लिख लो, टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार, अरे यायावर सदैव याद रहेगा। ये सब आपको ढूंढना है, मैं बताऊंगा नहीं। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और सुनो, और इनके जो साकेत महाकाव्य है, और वैदेही वनवास, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूस्वामिनी, इंद्रजाल, अर्धनारीश्वर, मैलाचल, और क्या है, उर्वशी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे पत्रिका में सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, प्रेम मर्यादा पत्रिका, और ये राजा भोज का सपना, ये पत्रिका नहीं है, राजा भोज का सपना है, होगा कुछ, शिव प्रसाद सितारे ने लिखा है। और कितनी नावों में कितनी बार, पैरों में पंख बांधकर, माटी की मूर्तें, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जहाज का पंचीला, चंद्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। निबंध में आपको लोगों को पढ़ना कहे पे है, स्वच्छता मिशन पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, जनसंख्या वृद्धि पर, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, और मेरा क्यों साहित्यकार हो गया, और आपको कहे पे पढ़ना है, गंगा पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गेम्स, ओलंपिक में भी आपको जो भारत में परचम लहरा है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। 7-8 टॉपिक बता दिए, इसी से आपका फंस जाएगा। और आपकी जो रचनाएं हैं उसका शॉर्ट वीडियो मैं इसी चैनल पे डाल दूंगा। इसी के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। दिन रात, अब दिन रात क्या, दिन तो खत्म, रात बची है, रात भर पढ़िए, रात भर नहीं, कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं, आराम से पेपर दीजिएगा, आपके अच्छी मार्क्स आएंगे। आई होप आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, आप लोग अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।